पिता की सीख। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश करती है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात पे टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना दी थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुमसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक तुम्हारी सासू माँ बोलना न बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत वह बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरे रखती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार उस बहू के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी कि कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और खरीदारी करने लगी। कुछ दिनों बाद लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुआ और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की सीख। प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपको सास बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक राजा और 7 रानियों की है। एक राज्य में एक राजा और उनकी 7 पत्नियां थी। उन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं थी, बस एक ही चीज़ की कमी थी। उन सभी 7 रानियों के एक भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उसे बच्चों की कमी महसूस होती थी। लेकिन उनमें से 6 रानियां काफ़ी सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली और सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक साधु आ पहुंचा और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा, अपनी 7 पत्नियों को आपस में बांट कर खाने के लिए कहना। राजा इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और 6 रानियों के हाथों में दे दिया। 6 घमंडी रानियों ने आपस में बांट कर खा लिया और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा लिया। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वह एक लड़का और एक लड़की को जन्म दे देती है। यह देखकर 6 रानियों को जलन होने लगी और उसने उनके बच्चों को छिपा दिया और राजा को बता दिया कि इसके कोई बच्चा नहीं हुआ। रानियों ने सोचा, अगर सबसे छोटी रानी के बच्चे हो गए तो राजा इसको ज्यादा प्यार करेंगे, हमें नहीं। इसलिए 6 रानियों ने बच्चों के पैदा होते ही बच्चों को उठा लिया और बच्चों की जगह बड़े बड़े 2 पत्थर रख दिए और दोनों बच्चों को उठाकर संदूक में डालकर नदी में बुहा दिया। इसलिए रानी को भी नहीं पता चला कि उसके बच्चे हुए हैं और 6 रानियों ने पूरे राज्य में घोषित कर दिया कि रानी के बच्चे नहीं हुए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जंगल में लकड़ी लेने आए थे तो उन्होंने नदी में बहते हुए संदूक को देखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोला, यह देखो, संदूक में बहुत ज्यादा धन दौलत दिख रहा है,
हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या है। जब ब्राह्मण ने संदूक को निकाला तो उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे निकले। तो ब्राह्मणी ने बोला, हमारे कोई संतान नहीं है, भगवान ने हमारे लिए यह तोहफा दिया है, इसलिए हम इनको घर ले चलते हैं। और ब्राह्मण ब्राह्मणी उन दोनों बच्चों को घर ले आए और उनका भरण पोषण करने लगे। दोनों बच्चे बड़े होकर बहुत ही सुंदर हो गए। एक दिन भ्रमण करते करते वो राजमहल के पास पहुंच गए। वो हूबहू अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। तो रानियों ने उन्होंने पहचान लिया। तो यह देखकर रानियां बहुत डर गई कि सारी सच्चाई राजा के सामने ना आ जाए। फिर राजमहल में सबने बोला कि यही बच्चे तुम्हारे हैं। तो राजा ने सारी रानियों से और पहरेदार से सख्ती से पूछा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया। राजा और रानी और दोनों बच्चे खुशी खुशी रहते थे। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग्य कभी नहीं बदल सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजों में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये, इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाएं। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्यों वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गए और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नरम वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नरम भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कभी नहीं बदलता। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।